हेलो बच्चों, नमस्कार। नमस्कार बच्चों, गुड आफ्टरनून, वेलकम। सब लोग कैसे हैं भाई? आप टकाटक मेरे भाई, बहुत बढ़िया। बेटा सब लोग एक बार कंफर्म कर देना, आवाज और वीडियो सब फाइन चल रहा है बेटा? क्लास आप तक प्रॉपर आप लोग सुन पा रहे हैं? ऑल ओके चल रहा है मेरे भाई, बहुत ही बढ़िया, शानदार। चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सब बच्चे बिल्कुल स्वस्थ बहुत बढ़िया होंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों, और 2 शीट हम लोग पूरी कर चुके हैं दोस्तों। शीट नंबर 1 में मैंने आपको जो कंसेप्ट सिखाया था वो सिखाया था कि अलग अलग प्रकार से कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करना। दिए गए डेटा के अकॉर्डिंग, दिए गए डेटा को देखकर आपको ये जजमेंट करना पड़ेगा कि इसमें हम रेशो लगाएं, या कभी आप सोचोगे कि इस सवाल में हम फॉर्मूला लगाएं। तो बेटा डिपेंड करता है डेटा पर, उसको अपन याद नहीं कर सकते। वो अलग अलग डेटा पर अलग अलग सवाल बनते हैं और अलग अलग तरीके से आपको चेक करना है। बेटा जो मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की शीट नंबर 2 दी थी, ये पूरी शीट बेहद आसान थी और पूरी शीट का एक ही कंसेप्ट था, वो था मल्टीप्लाइंग फैक्टर। मल्टीप्लाइंग फैक्टर अगर काउंट करना आ गया तो आप हर एक शीट को पूरे सवाल कर पाएंगे। बेटा आप सब बच्चों ने, मैं उम्मीद करता हूं कि शीट नंबर 2 कंप्लीट कर दी होगी। डन। बेटा सवाल करके आपको ये कॉन्फिडेंस बनेगा कि हाँ, अब शीट नंबर 2 में कोई डाउट नहीं है। तो बच्चे मुझे बताइए, क्या आज हम डायरेक्ट शीट नंबर 3 को स्टार्ट कर लें? अगर कोई आपके डाउट नहीं है बेटा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको शीट नंबर 2 में नहीं आई, तो हम आज शीट नंबर 3 को स्टार्ट कर सकते हैं। और शीट नंबर 3 दोस्तों बेहद आसान, बेहद इजी शीट है। शीट नंबर 2 अगर आप, मतलब 1 नंबर शीट है ना, वो पूरा आपका बेसिक क्लियर कर दिया। उसने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का पूरा कंसेप्ट सिखा दिया, आपको ये बता दिया कि इन सवालों को करने के लिए हमें कौन कौन से तरीकों से गुजरना पड़ता है। फिर आपने शीट नंबर 2 में पढ़ लिया कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर का कंसेप्ट काम करता है। अगर मैं ईयर्स की बात करता हूं बेटा, तो पावर 2 में पावर 3 में चलना पड़ता है। उस शीट में आपने अमाउंट बटा प्रिंसिपल ज्ञात करके ये चेक कर लिया कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या बनता है। सब बच्चों को सारी बातें समझ में आ गई ना बेटा? टॉपिक आपको पूरा समझ में आ रहा होगा? ठीक है दोस्तों। संजय मेरे भाई एक बार चेक कर लेना बेटा, संजय मेरे भाई एक बार चेक कर लेना, मैंने सारे सवाल क्लास में करवाए हैं। कोई बेटा आपसे 2 सवाल नहीं हो पाए, उनको चेक करना कि वो गाड़ी कहां अटकी। अब सुनो बेटा, अब अपन चलते हैं बेटा शीट नंबर 3 पर। देखिए शीट नंबर 3 के कंसेप्ट आपको बेहतरीन समझ में तब आएंगे जब आपने शीट और 1 और 2 को पूरा कर लिया। बेटा इनको मैंने ऑर्डर वाइज अरेंज किया है, तो अगर आप 1 और 2 पे बहुत अच्छे से कमांड कर लिया तो शीट नंबर 3 को कवर करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बेटा नया बैच ऐसा स्टार्ट नहीं होगा, इसे पूरा होने के बाद होगा। अभी बेटा अर्थमेटिक का एक बैच चल रहा है कंप्लीट अपना, जब ये बैच पूरा होगा तो आपका नया बैच भी स्टार्ट होगा। बेटा एक निश्चित धनराशि को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि करने वाले निश्चित ब्याज की दर पर 3 सालों में इतनी हो जाती है और 6 सालों में इतनी हो जाती है। तो पहले मामले पर इसी धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। सुनो बेटा, आपको मैंने देखो ये बताया कि मैंने आपको कोई पैसा ब्याज पर दिया, आपको भी नहीं पता कितना दिया, प्रिंसिपल दिया, हो सकता है वो कितना भी हो, छोड़ो। यहां से अगर मैं 3 साल बाद काउंट करता हूं, आफ्टर दोस्तों 3 इयर्स काउंट करता हूं ना, तो मेरा पैसा जो बन जाता है वो 35,680 रुपए बन जाता है। 35,680 रुपए हो जाता है दोस्तों। इसका मतलब आपको ये क्या दिया हुआ है? अमाउंट। 3 सालों के बाद में अमाउंट दिया हुआ है, और अगले 3 साल यानी स्टार्टिंग से अगर बात करोगे तो 6 साल हो गए, और अगले 3 सालों के बाद में ये बन गए 53,520। अब दोस्तों आप मुझे एक छोटी सी बात बताना कि जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर इन 3 सालों में काम किया होगा, क्या वही मल्टीप्लाइंग फैक्टर इन 3 सालों में काम किया होगा? ये बात तो हम समझ सकते हैं ना कि पहले वाले पे और सेकंड वाले पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर सेम चला होगा। अच्छा ये कितना मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, ये कैलकुलेट करने के लिए क्या 53,520 को 35,680 से भाग कर लिया जाए? इससे अपन ये काउंट कर पाएंगे कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर आखिर क्या चल रहा है। इससे मुझे ये आइडिया पड़ जाएगा कि इन 3 सालों में क्या मल्टीप्लाइंग फैक्टर चल रहा है। दोस्तों अगर मैं इन चीजों को देखो काटने की कोशिश करता हूं, 5 3 8, 13 2 15, कोई बात नहीं, इसको अपन 3 से काट लेते हैं, सॉरी 4 से काट लेते हैं। 5 3 8, 8 से 14, 14 और 8 22, नहीं 3 से नहीं कट पाएगा, कोई बात नहीं। 1734, 1734, 1784, 1703 बेटा 2 कट रहा है क्या?
बेटा पूरा पूरा 3/2 कट रहा है, 1784 का डबल है और ऊपर बेटा 3 गुना है, ये आपने मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल लिया। देखो आपको ये समझ में आ गया कि इन 3 सालों में मल्टीप्लाइंग फैक्टर रहा होगा 3/2। तो आप मुझे बताओ इन 3 सालों में भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर 3/2 ही रहा होगा। अगर स्टार्टिंग के 3 सालों में मल्टीप्लाइंग फैक्टर 3/2 है तो अगले 3 सालों में मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी 3/2 ही रहा होगा। हाँ, अच्छा 3/2 का मतलब क्या होता है? 3/2 का मतलब ये होता है कि अगर तुमने ब्याज पर 2 रुपए दिए, अगर तुमने ब्याज पर 2 रुपए दिए तो ये 3 रुपए बन गए, यही मतलब होता है क्या? अगर तुमने 2 रुपए ब्याज पर दिए तो ये 3 रुपए बन गए, इसका मतलब 1 रुपया ब्याज आया। दोस्तों अगर तुमने ब्याज पर 3 रुपए दिए, सॉरी 2 रुपए दिए तो 1 रुपए का ब्याज आकर 3/2 बन गए, ये तो होता है बेटा मल्टीप्लाइंग फैक्टर, यही समझते हो ना? तुमने 2 रुपए ब्याज पर दिए और ये 3 बन गए, 3 कब बनेंगे? जब 1 रुपया ब्याज आएगा। तो सीधी सी बात ये हो गई कि 35,680 जो है ना, ये 3 की वैल्यू है। कितने की वैल्यू है? 3 की। अगर मैं आपसे पूछता कि प्रिंसिपल ज्ञात करो तो प्रिंसिपल के लिए आप 2 से गुणा करते। मैं पूछ रहा हूं स्टार्टिंग वाले केस में आपको इंटरेस्ट ज्ञात करना है, क्या बेटा 1 से मल्टीप्लाई करोगे? अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा प्रिंसिपल, 1 से करोगे तो मिलेगा ब्याज। कर लीजिए, 3 एकम 3, 5 आ गया, 3 एकम 3, 2 6, 3 8 24, 3 8 24, 2 8, 11,893 समथिंग बनेगा दोस्तों। एग्जैक्ट पूरा पूरा नहीं कट रहा, अप्रोक्स उत्तर आएगा तो भी 11,893 कह सकते हैं। 11893 इज द करेक्ट आंसर है। देखो जो आपने शीट नंबर 2 में सवाल पढ़े ना, मल्टीप्लाइंग फैक्टर को आपने कैच किया बेटा, उसी बात को अप्लाई कर रहा हूं, उसी बात को समझ रहा हूं और कोई नई बात नहीं है। सवाल नंबर 1 सबको समझ में आया बेटा? सवाल नंबर 1 के कंसेप्ट समझ में आया आपको? ठीक है जी। अब सुनो बेटा, अब थोड़ी कहानी अलग बन चुकी है। पहले साल का दोस्तों आप मुझे एक बात बताइए, जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का, क्या ये भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर को फॉलो करता है क्या बेटा? क्या ये भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर के अकॉर्डिंग चलता है? हाँ। अब मैंने आपको दिया फर्स्ट ईयर का, गौर कीजिएगा, 1 साल का नहीं बोल रहा बेटा मैं, फर्स्ट ईयर का बोल रहा हूं। 2592 रुपए रहा, 2592 रुपए बेटा पहले साल का क्या रहा है? कंपाउंड इंटरेस्ट। तीसरे साल का मैं केवल देखो बेटा थर्ड ईयर की बात कर रहा हूं, थर्ड ईयर की, थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट आया 3528। तो इसके बीच में 2 साल बीत गए क्या? क्या बेटा इसके बीच में 2 साल बीत गए क्या? आप ये चेक करो कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हुआ है। 3528 में 2592 से डिवाइड कर लो, लास्ट में आपको पता है कि 4 से कटेगा, आप 4 से काट लो, कोई बात नहीं। 6 चौका 24, 1 9, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 6 से काटूंगा तो 6 5 30, 5 2, 5 2, 6 8 48, 6 8 48। 4 से एक बार और काट लीजिए, 4 एकम 4 18, 4 चौक 16, 4 7 28, ये बनेगा 560। ठीक है, 4 से काटूंगा बेटा, 4 से, तो 4 से काटूंगा, 4 एकम 4, 2 3, 4 5 20, 3 2, 158, 147/158 बन गया। इसको अपन 3 से और काट लेते हैं, 3 से कट पाएगा? सही काटा है मैंने? ओह बेटा मैंने 6 से काटा था ना, 4 आएगा, सॉरी 4 आएगा, 4, तभी सोच रहा हूँ गड़बड़ कहां हो गई। 4 आएगा, 432 को आपने 4 से काटा तो आएगा 108। ये लो बेटा, ऊपर नीचे 3 से और काट लीजिए, 3 से और काटा तो बन गया 49/36। दोस्तों ये बताओ कि 49/36 क्या है? 49/36 बेटा क्या आया है? तो आप कहना सर ये 2 सालों का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आया है, 2 इयर्स का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आया है, 2 सालों का ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर आया। तो 2 सालों का अगर ये है बेटा, तो आप क्या पाओगे ना, 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 7/6, 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 7/6 है। तो डायरेक्ट आपको काउंट करना है फोर्थ ईयर का मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो 3528 का गुणा 7/6 से कर दीजिए, 3528 का गुणा बेटा 7/6 से कर दीजिए, 8 2 10 15 18, 6 से कट जाएगा, 6 5 30, 588 गुणा कीजिए, 8 7 56 का 5, 56 5 61 का 6, 35 6 41, 4116 रुपए उत्तर बन गया बी। क्वेश्चन करने में आपको थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी कैलकुलेशन, आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, लेकिन दोस्तों कंसेप्ट बेहद इजी है। बात वही है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर फॉलो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट के सवालों में बेटा, पावर पे गेम चलता है, पावर 2 पावर 3 पावर 4 पे गेम चलता है, और ये आपके लिए सॉल्व करना बहुत इजी है। जैसे ही मुझे ये पता लगा ना कि 2 सालों का क्वेश्चन है, तो मैं समझ गया था कि कोई ना कोई स्क्वायर की यूनिट बनेगी। मैं नंबर को काटना इसीलिए स्टार्ट कर रहा था कि मुझे आइडिया पड़ रहा था
कि इसे काट पीट के स्क्वायर बनना ही पड़ेगा, इसे हर हाल में वर्ग बनना पड़ेगा। क्या बताओ बच्चों, कंसेप्ट को समझ पा रहे हो? कमेंट बड़े कम करते हो आप लोग, मैं समझ ही नहीं पाता कि आप लोगों को कहानी पल्ले पड़ भी रही है या नहीं। CI फॉर 3 इयर्स एंड CI फॉर 3rd ईयर में क्या डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है, दिन रात का फर्क है दोस्तों, बहुत फर्क है, दिन रात का फर्क है। नमस्ते बेटा आशिता, नमस्ते। मैं आपको दोस्तों 1000 रुपए ब्याज पर दिए, रेट है 10% का। आप मुझे एक बात बताओ, फर्स्ट ईयर में आपको क्या केवल 100 रुपए का ब्याज मिलेगा? हाँ। सेकंड ईयर में दोस्तों, सेकंड ईयर में आपको 100 का तो मिलना ही मिलना है, साथ में 10 रुपए का ब्याज और मिलेगा। पता है ना, ये 100 का 10%, 10 रुपए और मिल गया। अच्छा, थर्ड ईयर की बात करूंगा, थर्ड ईयर की। थर्ड ईयर में ब्याज मिलेगा 100 तो मिलना ही मिलना है, इस 200 का 10% 20 रुपए और इसका 10% 1 रुपया। यानी कि बेटा आपको देखो, ये 100 रुपए ब्याज है पहले साल का, 110 रुपए ब्याज है दूसरे साल का, 121 रुपए ब्याज है तीसरे साल का, टोटल बन गया 331। हाँ। अब अगर मैं आपको बोलूं कि थर्ड ईयर का सीआई, थर्ड ईयर का, तो आप कहना 121। अगर मैं बोलूं 3 सालों का सीआई, 3 सालों का सीआई, तो आप कहोगे 331। आपको मेरी बात समझ में आई? थर्ड साल का मतलब पर्टिकुलर मैं तीसरे साल की बात कर रहा हूं, और 3 सालों का मतलब होता है 1 2 3, तीनों सालों को मिलाकर जो ब्याज आया वो होता है 3 सालों का ब्याज। तो बेटा सेकंड ईयर और 2 साल अलग अलग चीजें हैं, थर्ड ईयर और 3 साल अलग अलग चीजें हैं। क्या डिफरेंस को फील कर पाए भाई? कि डाउट किनका था, ये सवाल किनका था? शीतल, क्या बेटा क्लियर होगी बात आपको? थर्ड ईयर में और 3 सालों में क्या फर्क हुआ? चलिए दोस्तों, बड़ा ही सिंपल सा और बड़ा ही शानदार सा सवाल है। आप मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको कोई पैसा ब्याज पर दिया, फला फला अमाउंट ब्याज पर दी, 4 सालों में, 4 इयर्स में ये 7,000 हो गई, 7 सालों में, 4 सालों में 7,000 हो गई, और अगले 4 साल जब और बीते तो ये 10,000 हो गई। तो आपको अब तुरंत समझ में आ गया कि सर इन 4 सालों में 10/7 किया होगा। बताओ ऐसा ही किया होगा क्या? इन 4 सालों में 10/7 किया होगा, तो इसका मतलब इन 4 सालों में भी 10/7 किया होगा, इनमें भी 10/7 किया होगा। तो प्रिंसिपल गुणा 10/7 करने पर 7,000 रुपए आ रहा है, तो प्रिंसिपल क्या होगा? 7,000 गुणा 7/10, 4900। आपके सवाल का उत्तर आ गया। ये डायग्राम सा तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बनाया है। जब आप शीट के सवाल 3-4 बार रिपीट करोगे, जब आप इनके बारे में गंभीरता से पढ़ोगे, तो आपको ये बात बार बार लिखने की नीड नहीं है। आप यहीं से समझ जाओगे 4 साल 8 साल, जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर इसमें आया वही मल्टीप्लाइंग फैक्टर स्टार्टिंग में आया होगा, और उसी को आपने जजमेंट कर लिया। बताओ, है ना आसान? दोस्तों अब देखो, इस सवाल में तो कुछ भी नहीं है, इस सवाल में दोस्तों कुछ भी नहीं है। कोई मूलधन चक्रवर्ती ब्याज की किसी दर से 1 साल में इतना हो जाता है, 2 साल में इतना हो जाता है, तो रेट तो कैलकुलेट यहीं से कर लोगे क्या? 650 रुपए थे, 676 रुपए बन गए, ब्याज कितना आया? 26 पर आया 650 पे, गुणा में 100। अरे आपको पता है ना कि पहले साल का जो अमाउंट होता है वो दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल का काम करता है। 10 से 10 खत्म, 13 दूनी 26, 13 पंजा 65, 5 दूनी 10, 4% की रेट आएगी, और 4% दोस्तों यही आपका उत्तर है। आपने कहा सर ऑप्शन से करें तो और भी कंफर्टेबल है। 1 साल में अमाउंट बनना चाहिए 650, 1 साल बाद में अमाउंट बनना चाहिए 650, तो प्रिंसिपल 675 तो हो ही नहीं सकता, ज्यादा थोड़ी होगा प्रिंसिपल। 600 रुपए पर अगर 3% का ब्याज लगाऊंगा तो 650 तो नहीं बनेंगे, 618 बनेंगे, और 650 रुपए प्रिंसिपल देकर ब्याज लेकर भी 650 ही रहेगा। कैसे नालायकों वाली बात है, उत्तर बनेगा खत्म। तो अगर सवाल में कैलकुलेशन करने का मन नहीं करता तो भी बहुत आसान है बेटा, तो भी बहुत इजी है। दोस्तों मैं चाहता हूं कि ये सवाल नहीं करूं तो आप खुद से कर पाओगे क्या? क्योंकि 2 सालों का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या बन रहा है? 6750/4500। 15 से काटोगे 15 चौकी 60, 15 पंजा 75, 15 से काटोगे 15 तिया 45, 3/2 बन रहा है बेटा। तो इसका मतलब प्रिंसिपल का 3/2 करने पर 4500 बनना चाहिए, उत्तर आ गया 3000, उत्तर बन गया 3000।
दोस्तों ये जो सवाल आपके सामने चल रहे हैं, एक्चुअली बताऊं, ये कंपाउंड इंटरेस्ट के वो क्वेश्चन है जिनको बच्चे पेपर में ड्रॉप किया करते हैं, जिनको बच्चे एग्जाम में करते ही नहीं है कि छोड़ो सर टफ सवाल है। मेरे को लग रहा है कि आपके लिए बहुत आसान है। अब सुनो, इस सवाल के बेटा डेटा में कंफ्यूज नहीं होना है। देखो आपको इस सवाल में बेटा ब्याज दिया गया है। बेटा इस सवाल को जरा गौर कीजिएगा, इसमें मैंने आपको दोस्तों ब्याज दिया है। दोस्तों मैंने इसमें आपको ब्याज दिया है। मेरी बात को समझ पाना बेटा ध्यान से आप, ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो मैंने कोई पैसा तुमको ब्याज पर दिया, पता नहीं कितना कितना रुपया दिया मैंने आपको 6 सालों में, 6 इयर्स में। दोस्तों मेरा ब्याज बन गया 4,000 रुपए का। तो दोस्तों मेरा सीआई बन गया 4,000 रुपए। ये 4,000 रुपए अमाउंट नहीं है, अब तक के सवालों में अमाउंट चल रही थी, लेकिन दोस्तों ये 4 सालों में चक्रवर्ती ब्याज है कितना, 4,000 रुपए। और दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं 12 साल, मतलब कि 6 साल और लगे, 6 इयर्स और लगे बेटा, तो इसमें आपका ब्याज बनाए, ब्याज दोस्तों ब्याज, ब्याज दोस्तों कितना बनाए, 12,000 रुपए। सॉरी, ब्याज बनाए दोस्तों 9600 रुपए। ध्यान दीजिएगा। अरे बेटा ये इमोजी स्पैनिंग मत करो बेटा यार, ये हाथ जोड़ने वाला काम मत करो यार, प्लीज कमेंट मत करो बेटा इसे। दोस्तों आप देखो क्वेश्चंस को पढ़कर ना कंफ्यूज नहीं होना। मैं चाहता हूं एक एक बच्चे के मन में बात क्लियर आए। मैं ये सोचता हूं कि एक एक बच्चे को बात समझ में आए। दोस्तों ये सवाल बड़ा फिक्स है। दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाली फिक्स कहानी है। एक बार मुझे बता दो आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ रहा है क्या। दोस्तों जितनी बात मैंने आपको लिखकर बताई है, आप उतनी बात को चेक कर पा रहे हो क्या मैंने क्या लिखा है। स्टार्टिंग में जो 1 2 3 4 5 सवाल किए थे और ये सवाल नंबर 6 आया, कोई बच्चा मुझे बताओ इनमें डिफरेंस क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है दोस्तों, बताओ मेरे प्यारे दोस्तों इनमें क्या डिफरेंस है। हाँ उनमें तो आपको दिया गया था अमाउंट, और अमाउंट जो होता है ना, अमाउंट वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर को फॉलो करता है। लेकिन 6 सालों का सीआई और 12 सालों का सीआई मल्टीप्लाइंग फैक्टर को फॉलो नहीं करता बेटा। 6 सालों का मल्टीप्लाई, मेरी बात सुनना, 6th ईयर का और 12th ईयर का तो करता है, फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर का मल्टीप्लाइंग फैक्टर में चलता है। लेकिन 6 सालों का और 12 सालों का ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर में नहीं चलता। अब इस सवाल में क्या करें बेटा, इस सवाल में क्या करें। तो इस सवाल के लिए आपको सीखनी पड़ेगी एक कहानी। पहले बेटा आप कहानी सीखो, और जब आप कहानी को सीख लोगे, जब कहानी इधर मस्तिष्क में घुस जाएगी, फिर आपको डायरेक्ट सवाल में अप्लाई करना बता दूंगा। अगर ऐसे मैं तुम्हें डायरेक्टली बोल दूंगा कि तुम्हारा उत्तर आ गया 10,000, तुम कहोगे कैसे, फिर मैं कहूंगा समझ में नहीं आएगा है। तो मैं चाहता हूं तुम एक बार ना कहानी को समझो, और जब कहानी समझ में आएगी तो आप डायरेक्ट बेटा उत्तर दे पाओगे। वैसे मुझे तो पता है उत्तर 10,000 आएगा, भाई कैसे आएगा, इसके लिए चलते हैं बेटा प्यारी सी बात पे। आ जाओ मेरे साथ, एक छोटा सा कंसेप्ट पढ़ते हैं अपन। दोस्तों क्या आपको एक बात पता है कि अमाउंट ज्ञात करने का जो बिल्कुल बेसिक वाला फॉर्मूला होता है, ये बच्चे पढ़ते हैं P इंटू 1 प्लस R बटा 100 की पावर T। बहुत बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है बेटा। कंपाउंड इंटरेस्ट की स्टार्टिंग वाली क्लास में मैंने ये फॉर्मूला आपको फॉर्म करना भी बताया था, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये फॉर्मूला याद भी होगा। अच्छा, अगर मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करना हो, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट अगर मुझे ज्ञात करना हो बेटा, तो ऐसा करते हैं क्या, P गुणा 1 प्लस R बटा 100 की पावर T माइनस P। बोलो 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 बोलो। हाँ दोस्तों मुझे ना ये बार बार लिखना थोड़ा अजीब लग रहा है, मैं एक काम करता हूं 1 प्लस R बटे 100 की चीज को एक बार MF लिख लो। ये चीज अपनी मल्टीप्लाइंग फैक्टर होती है ना बेटा, ये चीज अपनी मल्टीप्लाइंग फैक्टर होती है ना, ये बात जानते हो आप, इतना कुछ पढ़ चुके, अब तो इसके बारे में दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों मैं आपसे कह सकता हूं सीआई का जो फॉर्मूला बनता है ना, वो बनता है P कॉमन लेकर मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर T माइनस 1। यहां तक कोई दिक्कत? आप मल्टीप्लाइंग फैक्टर लिखने की बजाय चाहो तो R लिख लो, A लिख लो, B लिख लो, कुछ भी लिख लो। मैंने MF तो लिखा कि आपको समझ में इजीली आ जाए। ठीक है, अब दोस्तों किसी क्वेश्चन में अगर मेरे को 12 साल का सीआई याद करना है, मान लो 12 साल का, अगर मुझे 12 साल का सीआई याद करना है तो मैं ऐसे करूंगा क्या, प्रिंसिपल गुणा मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 12 माइनस 1। बोलो, अगर मुझे दोस्तों 6 सालों का सीआई याद करना है, 6 सालों का, तो 6 सालों का सीआई कैसे ज्ञात करूंगा, तो आप कहना मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 6 माइनस 1। ये तो फॉर्मूला होता है 12 सालों का सीआई और 6 सालों का सीआई, हम ऐसे तो ज्ञात करते हैं। हाँ
और ये MF का मतलब मैंने ऊपर लिख दिया है, किसी बच्चे को कंफ्यूजन आए तो बात को बेटा क्लियर कर सकता है कि मैंने कैसे लिखा है, ठीक है। अब इस इक्वेशन में इस इक्वेशन का भाग दे दो। 12 साल के CI में 6 साल के CI का अगर मैं भाग दे देता हूं तो क्या बनेगा? ऊपर बनेगा दोस्तों मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 6 + 1, सॉरी बाद में लिखूंगा इसको, तो 12 - 1 बटा में P गुणा में मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 6 - 1। यहां तक की कोई दिक्कत, कोई बात, कोई समस्या नहीं? क्या दोस्तों P से P तो कट गया, P से P तो कट गया। आपको एक बात समझ में आ रही होगी, आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि अब मेरा डेटा बन चुका है कंपाउंड इंटरेस्ट और मल्टीप्लाइंग फैक्टर की लैंग्वेज में। मेरा सवाल दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट और मल्टीप्लाइंग फैक्टर की लैंग्वेज में बन गया, यानी अब तो हम चीजों को जज करने में कमी नहीं छोड़ेंगे। CI बटे 12, CI बटे 6, ये 12 और 6 समझ रहे हो ना, 12 साल का और 6 साल का बोल रहा हूं, CI 12 साल का और 6 साल का बोल रहा हूं। A² - B² का फॉर्मूला जानते हो? A² - B² का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? A + B और A - B। इस ऊपर वाली चीज को मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 6 + 1, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 6 - 1 कह सकते हो क्या? बटा में मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 6 - 1 बोल सकते हो क्या? कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत नहीं है। इस इकाई से ये इकाई कट गई, ऊपर वाली इस चीज से नीचे वाली ये बात कट जाएगी। क्या बच गया बेटा? CI 12 साल का, CI 6 साल का। ये क्या बनेगा? मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 6 + 1। बताओ, डायरेक्ट तुम्हें ये बात समझ में आ गई? अब मैं किसी सवाल में अगर ये बात लगाऊंगा, अगर मैं किसी सवाल में ये बात लगाऊंगा तो आपको ये चिंता करने की नीड नहीं है कि सर आपने ये कैसे ज्ञात कर लिया। अरे भाई पूरा फॉर्मूला मैंने बता दिया कि डिटेल में जाने की बात ये है। अब मैं चलता हूं अपने इस सवाल पे। दोस्तों कुछ नहीं करना, आप इसमें इसका भाग दे लो। आप 9600 में 4000 का डिवाइड कर लो। ये चीज जो बनेगी ना, ये 6 सालों के मल्टीप्लाई फैक्टर में एक ज्यादा बनेगी। ये चीज जो बनेगी वो 6 सालों के मल्टीप्लाइंग फैक्टर में बताओ एक ज्यादा बनेगी। अरे आ रही है बात समझ में तुम्हें? 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गई, कोई दिक्कत नहीं है सर। आपने काम इसको सर काट लेंगे, कितने से काटे? 8 से काट लें। 12 बटे में कितना हो गया? 5। 12 बटे कितना हो गया? 5। मल्टीप्लाइंग फैक्टर 6 कितना बन गया? 12 बटे 5 - 1, ये बन गया 7 बटे 5। पहुंच गए मल्टीप्लाइंग फैक्टर पे? पहुंच गए मल्टीप्लाइंग फैक्टर पे? हाँ। दोस्तों क्या मतलब हुआ 7 बटे 5 का? अगर मैं आपको कहता हूं, अगर मैं आपसे कहता हूं 6 वर्षों का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है ना वो 7 बटे 5 है। अगर मैं आपसे कहता हूं 6 सालों का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 7 बटे 5 है, इसका मतलब पता है क्या है? 5 रुपए अगर तुम्हारा प्रिंसिपल था, 6 सालों में 7 रुपए अमाउंट बन जाएगा, और ये 2 रुपए आपका CI रहा होगा क्या? ये 2 रुपए आपका CI रहा होगा क्या? आप कहोगे जी हाँ सर, आ गई बात समझ में। तो इसी CI की वैल्यू आपको दी गई है 4000 रुपए। इसी CI की वैल्यू आपको दी गई है 4000 रुपए। ये 2 की वैल्यू थी दोस्तों, और आपको 5 की वैल्यू ज्ञात करनी है। क्या बताओ उत्तर 10,000 रुपए आ गया? क्या बताओ बेटा आंसर 10,000 रुपए आ गया? हाँ। अब पेपर में सवाल आएगा तो तुम इतनी बड़ी थोड़ी कहानी लिख कर आओगे, तुमको एक झटके में पता लग गया। और सुनो, ये फिक्स क्वेश्चन होते हैं बेटा। अगर इधर 5 साल आ गया ना तो इधर 10 साल आएगा, ये फिक्स होता है। इधर अगर 8 साल आ गया तो इधर 16 साल आएगा। वो आपको क्वेश्चन बड़ा फिक्स देगा, आपको बराबर के ईयर देगा जो पूरे पूरे 2 से कटते होंगे बेटा, तभी सवाल बनेगा। ये 2 से कटेगा, हो सकता है इधर 20 आ जाए इधर 40 आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंसेप्ट आपका सेम निकल कर आएगा, लॉजिक आपका सेम निकल कर आएगा। आप लोग क्या करना बेटा, आप लोग क्या करना, आप ना इस ब्याज को इस ब्याज में से भाग देकर एक कम कर लेना, खत्म। एक कम करते ही आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर मिल जाएगा। और एक कम करने का क्या कारण था, वो कारण भी आपको समझ में आ गया। ये मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर बताया कि ऐसे बनाया तो ऐसे बनाया तो बनाया, बात समझ में आ गई ना। मेरी शीट में इस प्रकार का एक सवाल और भी था, काफी बाद में मैंने डाला था, मुझे याद है शायद, देखता हूं एक बार। लगभग इसी प्रकार का एक सवाल था, आप रुकिएगा, अभी अभी आपको समझ में आएगा। कोई 90 के आसपास का एक क्वेश्चन था,
बेटा 1 सेकंड का वेट करना। ये सुनो, हालांकि ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट है, ये थोड़ा सा उससे अलग है दोस्तों, ये थोड़ी सी उससे अलग कहानी है, पर मैं आपको केवल इतना कहना चाहता हूं कि ये 8 सालों का और ये 16 सालों का, 8 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है और 16 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है। 8 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज और 16 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज आपको दिया हुआ है, तो वही सब तरीका है ना बेटा, वही तरीका है ना। एक बार मुझे बताओ, इस सवाल में अगर आप 1300 बटा 400 करोगे -1 करोगे तो आपको 8 सालों का मल्टीप्लाइंग फैक्टर मिल जाएगा क्या? क्या बच्चों, आपको 8 सालों का मल्टीप्लाइंग फैक्टर मिल जाएगा क्या? आप कहोगे हाँ सर, ये 8 साल बिल्कुल मिलेगा हमें। 13 में से 4 गए 9/4, बेटा 9/4 का मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये 8 साल का है। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर 8 साल का है। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितने टाइम का है बेटा? 8 साल का। हालांकि बाकी बातें करूंगा बाद में, वो छोड़ दो, सिर्फ आप मुझे इतना बता दीजिए कि ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऐसा तुरंत ज्ञात करना समझ में आया क्या? अभी उस सवाल पर तो आपने पूरा लंबा चौड़ा 1 पेज का कहानी लिखकर ट्राई किया, लेकिन इस सवाल को देखो आप तुरंत समझ गए ना कि ऐसे में काउंट करना होता है। तो मैंने ये एग्जांपल केवल आपको ये बताने के लिए लिया था कि 8 साल 16 साल आएंगे, 6 साल 12 साल आएंगे, 10 साल 20 साल आएंगे, 20 साल 40 साल आएंगे। अगर अमाउंट दिया जाता है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर फॉलो करता है, अगर नहीं दिया जाता तो -1 करके बन जाता है, -1 करके ज्ञात कर सकते हो। क्या आगे चलें? सुनो बेटा, देखो आपको बोला गया तीसरे साल के लिए, थर्ड ईयर के लिए, अब मेरी बात को गौर कर लेना बेटा, तीसरे साल के लिए बात कर रहा है। तीसरे साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 10% की दर से 1000 रुपए है। सीआई आपको दिया है थर्ड ईयर का, कितना है? 1000 रुपए। और सीआई आपको पूछा है कितना? 7th ईयर का, 7वें साल का। बेटा 7वें साल का सीआई क्या बताओ मल्टीप्लाइंग फैक्टर को फॉलो करेगा? अरे बोलो बोलो, मल्टीप्लाइंग फैक्टर को फॉलो करेगा। 10% की रेट है, 4 सालों का टाइम है, तो आपको पता है ना 46.41% बढ़ जाएगा। अरे आपको पता है ना 46.41% बढ़ जाएगा। आपके सवाल का उत्तर ए आ गया क्या? क्या दोस्तों, आपके सवाल का उत्तर डायरेक्ट ए आ गया? आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं? 40.41% केवल इसी में, 40.41% केवल इसी में है दोस्तों, किसी और ऑप्शन में नहीं है, किसी और में नहीं है, तो बात भी आपकी डन। कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा जो ईयरली होता है वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर को फॉलो करता है दोस्तों। मल्टीप्लाइंग फैक्टर को नसों में संभालो, रोम रोम में आपको पता लग जाना चाहिए कि सवाल में मल्टीप्लाइंग फैक्टर काम कर रहा है। सुनो, 13 वर्ष का बेटा, 13 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आपको दिया हुआ है, 13 साल का, और 10वें साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आपको ज्ञात करना है। 10th ईयर का तुम्हें कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करना है। सर 10th बेटा 10 साल का होगा, 10 साल का, 10 साल का होगा, 10 साल का तुम्हें ज्ञात करना है। 1 मिनट रुकिए बेटा, बताओ। अच्छा दोस्तों, अब एक बात और समझ लेते हैं, अब एक बात और कर लेते हैं। सुनो, मैंने आपको बताया 13 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और 10 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। रेट आपको दी गई है बेटा, रेट आपको दी गई है ना, रेट आपको सवाल में दी गई है। तो अब देखो सिस्टमेटिक बात को समझो, ये 14 से ही 2/7 है, 14 से ही 2/7 है। इसका मतलब 7 रुपए से 8 रुपए हुआ करते हैं क्या? 7 रुपए से 8 रुपए हुआ करते हैं क्या? ये ना बेटा 13वें साल का होगा, 13वें का और 10वें का, ये 13वें और 10वें साल का होगा। थोड़ा इसमें चेंज कर लेना, 13th ईयर होगा और ये 10th ईयर होगा, ऐसा होगा। ठीक है, एक साल में 7 से 8 हो गया, तो 3 साल में 343 से 512 होगा क्या? अरे 3 साल में पावर 3 करना पड़ता है ना। हाँ, तो ये चीज अगर 1024 रुपए है तो क्या ये वाली वैल्यू 686 रहेगी दोस्तों? अरे 7 से 8 करना जानते हो ना, रेट आपको सवाल में दी गई है, 3 सालों में क्यूब कर लीजिए, खत्म बात। जब भी आपको 3 सालों का टाइम दिखे ना, आप समझ लेना क्यूब की कोई बात बनेगी। जब भी आपको 2 सालों का टाइम दिखे ना, आप समझ लेना स्क्वायर की कोई बात बनेगी। ये अंडरस्टैंडिंग आपको सवाल देखते ही करनी है बेटा। अब आ जाओ जी,
7वें साल का और 9वें साल का चक्रवृद्धि ब्याज x और y है, तो बेटा आप मुझे एक छोटी सी बात बता दो, 7th ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है x, 9th ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है y। दोस्तों मल्टीप्लाइंग फैक्टर तो फॉलो करेगा ना, इन 2 सालों में किस चीज से मल्टीप्लाई किया आपने, तो आप कहना जी 2 सालों से आपने y बटे x से गुणा किया। अरे बताओ 2 सालों के लिए आपने y बटे x से मल्टीप्लाई किया है ना, तो ये y बटे x क्या आया है, y बटे x क्या आया है दोस्तों, ये 2 सालों का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया, 2 सालों का, 2 सालों का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या बन गया, y बटे x। तो आप मुझे बताओ 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या रहा होगा, 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या रहा होगा, तो आप कहना रूट के अंदर y बटे x, रूट के अंदर y बटे x रहा होगा, यही तो रहा होगा। हाँ, अब तुम्हें 10वें साल का ज्ञात करना है, 10th ईयर का ज्ञात करना है, तो क्या मैं y बटे x से गुणा कर दूं, तो y गुणा रूट y बटे रूट x करूंगा, तो मैं इसको बोल सकता हूं ना कि y की क्यूब बटे x और पूरी कहानी रूट में, y की क्यूब बटे x। बेटा ऑप्शन डी नहीं आएगा, ललित गलत कर रहे हो, ऑप्शन डी नहीं आएगा, ऑप्शन सी बनेगा बेटा। ऊपर वाला रूट तुमने कहां खो दिया, उत्तर डी नहीं बन सकता इस सवाल का, उत्तर बी बनेगा, बी। अरे डिफरेंस समझो मेरे भाई, रूट भी तो लगेगा ना बेटा, 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर तो रूट y बटे x है। सारे बालक बताओ 9 नंबर तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अरे मल्टीप्लाइंग फैक्टर की बात ही चल रही है बेटा, अभी तक के सवालों में क्या था, इधर चल रहा था 64 बटे 49, तुरंत आप लोगों ने कह दिया जी 8 बटे 7 है, तो रूट ही तो किया था, y बटे x है, तो लैंग्वेज में तो कोई दिक्कत थोड़ी है, कहानी बड़ी इजी है, कहाना बड़ा प्यारी बेटा, बिल्कुल सिंपल। हाँ भाई अब सुनो, देखो ये सेकंड ईयर का सीआई दिया है, सेकंड ईयर का सीआई कितना है 320, और 4th ईयर का, ओ माय गॉड, 4th ईयर का सीआई, चौथे साल का सीआई तुमने दे दिया 2000 रुपए। दोस्तों मल्टीप्लाइंग फैक्टर ज्ञात करने के लिए 2000 बटे 320 करूंगा, हाँ काट सकते हैं सर, 16 एकम 16, 16 पंजा 80, 16 एकम 16 4 0, नहीं 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 सॉरी गलत काट दिया मैंने, 8 से काटूंगा, 8 से काटूंगा 25, 8 से काटूंगा 4। बेटा ये 25 बटे 4 बताओ क्या आया, 25 बटे 4 क्या आया, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितने साल का, कितने साल का, 2 साल का, ये बात बताया करो, 2 साल का आया 25 बटे 4, तो 1 साल का 5 बटे 2 आएगा, 1 साल का 5 बटे 2 आएगा। हाँ, और अगर मुझे 3rd ईयर ज्ञात करना है, 3rd ईयर, तो इसका मल्टीप्लाई 5 बटे 2 से कर दूं, उत्तर आ गया देखो 800 रुपए, और आप इसका भी चाहे गुणा 5 बटे 2 से कर लो, 2000 ही मिलेगा पक्का। अगर आपको 5वें साल का सीआई पूछता, 5वें साल का सीआई पूछता, तब भी मैं ज्ञात कर सकता हूं 5000 रुपए आएगा। अगर आपको 6ठे साल का सीआई पूछता, मैं तब भी ज्ञात कर सकता दोस्तों, 25 5 125, 12500 रुपए आएगा। मल्टीप्लाइंग फैक्टर को समझ लो भाई, मल्टीप्लाइंग फैक्टर को समझ लो, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें इस प्रकार के सालों का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर को फॉलो करता है। अच्छा अब सुनो, अगर मैं दूसरे और पांचवें साल का रेशो बनाने की कोशिश करूं ना, दूसरे और पांचवें साल का अगर मैं बनाने की कोशिश करूं ना, मेरे को गारंटी है कि 125 बटे 8 बनेगा। आप करो, चेक कर लो बेटा, आप चेक कर लो, 125 बटे 8 बनना पड़ा, हर हाल में बनेगा, आप साबित कर सकते हो। 5000 में 320 का भाग देकर 4 से काटोगे, 125 बटे 8 बन रहा है। तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए कि कैसे बनता है। अगर तुम्हें 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया, 2 साल 3 साल 4 साल कुछ भी पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर करते जाओ, पावर 3 4 करते जाओ, आगे आगे बात बनती जाएगी। कहानी मल्टीप्लाइंग फैक्टर की चल रही है दोस्तों, लेकिन शीट नंबर 2 अगर आपने बढ़िया से कर रखी होगी तो इस वाली चीज को पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सुनो रूपक, कंफ्यूज नहीं होना, अगर तुम्हें दिया जाए ना 3 साल का इतना है और 5 साल का इतना है, तब काम नहीं करता। अगर तुम्हें दिया जाए ना 3 साल का इतना है और 5 साल का इतना है, तब काम नहीं करता, लेकिन जब तीसरे और पांचवें का दिया जाए तो काम करेगा। दोनों अलग अलग बातें हैं भाई, ध्यान से देखो, ध्यान से। 7500 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे किसी दर पे 2 सालों में बढ़कर 8748 रुपए हो गई। अब आपको रेट नहीं पता, आपको रेट तो नहीं पता, रेट ज्ञात करने का तरीका जानते हैं,
बेटा ये बताओ 8748 बटा 7500 कर रहा हूं, तो टाइम कितने साल का है? टाइम कितने साल का है? 2 साल का। तो इसका मतलब ये 100% स्क्वायर बनेगा। दुनिया की कोई ताकत लगा लीजिए रोकने के लिए, इसको स्क्वायर बनना ही पड़ेगा। मेरे को 2500 दिख रहा है, मैं 3 से काट लेता हूं, दिक्कत थोड़ी है 3 से काटने पर। 2500, 3 दूनी 6, 2 7, 3 मा 27, 2916, क्या 54 बटे 50 बेटा ये स्क्वायर बन गया। रेट बताओ तुम्हारी 8% आ गई। बोलो बोलो बेटा, रेट तुम्हारी 8% आ गई। अब तुम्हें मैंने पूछा 7500 रुपए की अमाउंट पर दुगनी दर से, यानी 16% की दर से 4 पंजा 20, 23 बटे 5 सालों का ब्याज ज्ञात करना है। बताओ, ये मेंस लेवल का सवाल है दोस्तों, ये मेंस लेवल का सवाल है। 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से काटोगे 15, 15 गुना 16 करोगे बनेगा 240, 240 गुना 23 करोगे बनेगा 5520। यही तुम्हारे सवाल का उत्तर है। समझ में आया? ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है। अगर इस प्रकार के सवाल दिए जाते हैं तो इनमें क्या है, सिंपल इंटरेस्ट भी काम आ गया, कंपाउंड भी काम आ गया। आजकल एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन यूज करता है जिनमें सिंपल और कंपाउंड दोनों एक ही प्रकार में पूछ ले जाते हैं, जिनमें सिंपल और कंपाउंड दोनों के नियम आ जाते हैं। आपने पहले रेट निकाल ली, और रेट निकालने का तरीका हमें पता ही है, हम अमाउंट बटा प्रिंसिपल करते हैं, बातों को चेक कर लेते हैं। सवाल को पढ़ लो, नहीं बेटा सवाल को पढ़ लो, उसमें लिखा हुआ है रेट डबल लेनी है। मिल जाएंगे, चलते जाओ बेटा, मिलते जाओ। दोस्तों देखो, ये सवाल मैं आपको दे रहा हूं, 2 सालों पर इतनी हो गई और 3 सालों पर इतनी हो गई, 2 सालों पर इतनी हो गई और 3 सालों पर इतनी हो गई। तो इससे आप 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर ज्ञात कर सकते हो, या आप डायरेक्टली रेट ज्ञात कर सकते हो। क्या बताओ, इससे रेट ज्ञात कर लोगे ना, और रेट का तुम्हें आइडिया पड़ रहा है कि 10% आएगी। मेरे को आइडिया पड़ रहा है, देखो इसमें 387.2 जुड़ा होगा। आप अगर इन दोनों का अंतर निकालोगे ना, मेरे को डेटा देखते ही ऐसे माइंड क्लिक कर रहा है कि रेट 10% आनी चाहिए। इन दोनों का अंतर अगर, इन दोनों का अंतर अगर 387.2 आ गया तो बात बन जाएगी, और ये लो अपनी ख्वाहिश हो गई पूरी। दोस्तों अब आप मुझे बताओ, 10% की रेट अगर 2 साल तक लगती है तो 21% ब्याज लगता है क्या? 21 कैसे आया बताने की नीड नहीं है। ये जो 3872 रुपए है, 3872 रुपए, ये 121% की वैल्यू है, तो आपका प्रिंसिपल ये रहा होगा क्या बेटा? ये आपका प्रिंसिपल रहा होगा। अच्छा 6.75 ये होता है 6 सही 3/4%, 6 चौक 24 और 3 27/4%। इसको मैं लिख लूं 27/4%। परसेंट का मतलब 1/100, और 5 दिया 15 और एक 16/3 सालों के लिए ज्ञात करना है, 16/3 सालों के लिए ज्ञात करना है। ये डायरेक्टली एक लाइन में सॉर्ट आउट हो गया बेटा। बताओ, बहुत बड़ा क्वेश्चन है भाई साहब। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 3 से काटोगे 9 बार कटेगा, 4 से काटोगे 4 बार कटेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 11 से काट लीजिए, 11 तिया 33, 5 7, 11 5 55, 11 दूनी 22, 11 से फिर काट लो, 11 तिया 33, 11 दूनी 22। आपका उत्तर बनेगा 32 गुणा 36, 34 के स्क्वायर में 4 कम करना है, उत्तर आ गया 1152। यूनिट डिजिट बनेगा 2। अब इन सवालों में ना सिंपल इंटरेस्ट भी काम आ रहा है और कंपाउंड भी काम आ रहा है। 21% आप इतनी तेज तरीके में काउंट कर पाओगे, आगे सवाल तुम्हारे लिए उतना ही इजी है। कई बालक हो सकते हैं जिन्होंने डायरेक्ट आज की क्लास को ज्वाइन किया हो, उनके हाथ पांव सूख रहे होंगे, वो कह रहे होंगे चल क्या रहा है, यही समझ में नहीं आ रहा, मतलब मास्टर कर क्या रहा है, 10 कैसे बनाया, 21 कैसे बनाया, कर क्या दिया, नहीं पल्ले पड़ रहा। लेकिन जिन्होंने एसआई और सीआई मेरे साथ साथ पढ़ा है बेटा, जिन्होंने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट मेरे साथ साथ पूरा किया है, शीट को भी ईमानदारी से सॉल्व किया है ना, उनके लिए तो बड़ा कंफर्टेबल है, उनके लिए तो बड़ा कंफर्टेबल है। वो कहेंगे हाँ कोई दिक्कत नहीं है, चलते जाओ, हमें समझ में सवार है। दोस्तों देखो, एकदम इजी सवाल है, एकदम इजी। 1 साल में पैसा इतना हो गया और 3 साल में इतना हो गया, ठीक है। तो अगर मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे बताओ 2 सालों का मल्टीप्लाइंग फैक्टर दिखेगा? मुझे बताओ 2 सालों का मल्टीप्लाइंग फैक्टर दिखेगा? 2 से काट लीजिए, ऊपर बनेगा 729, नीचे बनेगा 625। ये 2 सालों का मल्टीप्लाइंग फैक्टर था, तो 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया 27/25। 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया 27/25। यानी दोस्तों आप ये कह सकते हो क्या कि 1250 अगर 27 की वैल्यू है तो मेरा प्रिंसिपल रहा होगा 25।
1250 ये क्या है अमाउंट, तो ये अगर 27 की वैल्यू है तो मेरा प्रिंसिपल क्या रहा होगा 25। इसी ब्याज दर पर, अच्छा ब्याज दर कितनी है, ब्याज दर कितनी है 8%। अरे ब्याज दर 8% है ना, 27/25 का मतलब क्या होता है, एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है 108/100। तो दर तो ज्ञात कर ही सकते हो, अब दर के लिए चिंता करने की नीड नहीं है। 5 5 25 और 2 27/5 सालों का ब्याज ज्ञात करना है। 27/5 सालों का आपको सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करना है दोस्तों। 27 और 27 तो कट गया, 5 से काट लेना 5 बार कटेगा, 5 से काट लेना 20 बार कटेगा, 1 0 से 1 0, 2 से कट गया 4, 125 गुणा 4 आ गया 500। सवालों का उच्चतम स्तर है, उच्चतम, जिनमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को मिलाकर दिए जा रहे हैं, सिंपल और कंपाउंड मिलाकर दिए जा रहे हैं। कोई भाई पुलकित का डाउट सॉल्व कर दो, पुलकित को एक डाउट है, पुलकित का डाउट मैं चाहता हूं कि आप लोग ही सॉल्व कर दो भैया, आप ही बता दोगे। नहीं, वो ये कह रहा है कि आपकी क्लास को देखूं या पहले किसी और से बेसिक पढ़कर आऊं। जितने बच्चे रेशो वाली क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, जितनों बच्चों ने हमारी क्लास को रेशो वाली क्लास से ज्वाइन किया है ना, मैं दावे से कह सकता हूं कि उनका एक एक कंसेप्ट क्लियर होगा, उनकी एक एक बात क्लियर होगी बेटा। दीपांजलि बेटा, इसीलिए आपको बीच समस्या आती है कि आपने केवल सीआई से ज्वाइन किया है। ये परसेंटेज की टेबल, ये डेटा, ये बड़ा काम आता है दोस्तों। दोस्तों ये सवाल आपके लिए छोड़ दिया जाए क्या, क्योंकि 16 से ही 2/3 का मतलब होता है 1/6। 6 रुपए तुमने ब्याज पर दिए तो 7 रुपए बन जाएंगे, 3 सालों में अगर 216 रुपए दिए तो 343 बन जाएंगे। इनका अंतर आया 127। ये जो 127 आया है ना, यही तो कंपाउंड इंटरेस्ट है। 6350 एक्चुअल में 127 की वैल्यू थी, तो 216 आपका प्रिंसिपल रहा होगा। ये मैंने 1 सेकंड में प्रिंसिपल निकाल लिया। उसी राशि का उसी दर पर दर आपने 1/6 लगानी है, दर आपने 1/6 लगा दी। 5 दिया 15 और 2 17/3 सालों का ब्याज चाहिए बेटा, 17/3 सालों का ब्याज चाहिए, 17/3 सालों का ब्याज चाहिए। 6 से काटोगे 36 बार कटेगा, सबको पता ही है। 3 से काटोगे 12 बार कटेगा, सबको पता ही है। 127 से पूरा पूरा 5 बार कटेगा, पता ही है, कुछ और तो काटने की नीड नहीं है, नहीं है बेटा। 12 पंजा 60, 100, 100 गुणा 17 करोगे 102 के आगे लगा दो डबल जीरो, आपके सवाल का उत्तर तैयार। आपके सवाल का उत्तर तैयार है। ये बड़े बड़े लेवल के सवाल है भाई साहब। अच्छा भैया हैप्पी। अब थोड़ी बातें और भी आ जाए, आसान आ गई, कुछ नहीं है, लैंग्वेज लगता है इतना बड़ा सवाल। एक साहूकार 4% वार्षिक ब्याज की दर से धन उधार लेता है, ठीक है, पे द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर, और 1 साल के ब्याज के लास्ट में दे देता है, ठीक है। वह धनराशि को 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजन के रूप में उधार दे देता है, ठीक है, और साल के अंत में ब्याज लेता है, ठीक है। इतना इतना पैसा कमाता है उधार ले। मेंटली सवाल करें दोस्तों, इतना बड़ा सवाल है, सुनो मेरी बात, वेरी गुड। आपने 4% पर पैसा लिया दोस्तों, और आपको वापस भी तो 4% ब्याज देना पड़ेगा, साल के देना ही पड़ेगा। लेकिन अगर तुम 6% को हाफ ईयरली पर काउंट करोगे तो बेटा 3-3% के 2 साइकिल बन जाएंगे, 3-3% के 2 साइकिल बन जाएंगे, और इनका इफेक्टिव रेट 6.09 बनेगा। एक्स वाई का फॉर्मूला x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, 6.09। बंदे को कमाई कितनी हो गई, बंदे को कमाई हो गई 2.09% की, और ये 104.5 के बराबर है दोस्तों। 100% कैसे ज्ञात करोगे, 104.5 बटा में 2.09 गुना में 100 करना है। ये 2 पॉइंट हटाओगे, 1 पॉइंट हटाओगे, ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगी, पूरा पूरा 5 बार कटेगा, उत्तर आएगा 5000। लगता है सवाल इतना भयंकर है, लेकिन सॉल्व तो एक माइंड में हो गया। कैलकुलेशन भी आपको बता रही है पूरा पूरा 5 बार कटेगा, कैलकुलेशन भी आपको डेटा तुम्हें बता रहा है पूरा सवाल 5-5 बार कटेगा। काम खत्म। सीआई का दोस्तों लेवल आप अमेजिंग पढ़ रहे हैं। अगर मैं चाहता तो अपनी शीट में केवल आसान आसान क्वेश्चन डालकर आपको आसान आसान लेवल पे सिखाकर सेटिस्फाइड हो सकता था।
आप भी कहते हैं हाँ गुरुजी आपने 50 सवाल करवाए, हमने सारे कर लिए, है ना। लेकिन मैं आपको दावे से कह रहा हूं बेटा, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की कोई किताब लेकर बैठना, आप प्रीवियस ईयर की कोई किताब लेकर बैठना दोस्तों, 100% सवालों को कर पाओगे। मैं 95 की बात भी नहीं करता, 100% की बात भी आप कर पाओगे। एक एक सवाल जब देखोगे ना मेंस का, तो आप ये कहोगे तो शीट में था। अपना बैच जो चल रहा है दोस्तों, अपना बैच जो चल रहा है वो आपको देखना है। आपको समझ में आ रहा है ना कि जो मेंस का बैच चल रहा है उसमें सारे क्वेश्चन वही हैं जो क्लास में मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं। चलो 2-1 मिनट का ब्रेक ले लें, हैं 5 बजने वाले हैं, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। इतने में आपको एक सवाल दे दूं, चलो ये सवाल आप लोग कर लो बेटा, ये सवाल आप लोग कर लो। अब देखते हैं इसको आप कर पाते हो नहीं कर पाते। 5 मिनट के बाद मिलते हैं बेटा, तब आगे बात करते हैं। आपके लिए पोल ओपन है, आप डिस्कस कर लेना। आप बड़े अच्छे बच्चे हो इसलिए आपके पोल बंद नहीं कर रहा मैं, ये कमेंट सेक्शन बंद नहीं कर रहा हूं, आप बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे बालक हो आप। आओ मित्रों आओ। दोस्तों एक बार सुनिएगा, सवाल बेहद आसान है, सवाल बेहद इजी है। क्या आपको ये सवाल समझ में आया? एक व्यक्ति ने गैर सरकारी संस्थान से 5% साधारण ब्याज की दर से कोई राशि उधार ली, ठीक है, उसका 50% उसने दूसरे व्यक्ति को दे दिया 10% की ब्याज की दर पे। मतलब बेटा देखो, अगर वो आदमी 2,000 रुपए लेकर आया था तो 1,000 तो उसने खुद यूज कर लिए और 1,000 रुपए उसने आगे ब्याज पर चिपका दिए। तो चलिए मैं देखो मान लेता हूं कि मान लो ये व्यक्ति 200 रुपए लेकर आया था या 2,000 रुपए, मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 5% की दर पे ब्याज देना पड़ेगा दोस्तों। तो 4 सालों में, 4 इयर्स में आप मुझे बताओ इसे कितना ब्याज देना पड़ेगा? आप कहोगे सर 20% देना पड़ेगा। 20% उसका मतलब होता है 400 रुपए। 400 रुपए तो इसके ब्याज पर चले गए आज के आज ही, ठीक। अब इसने क्या किया, हाफ तो इसका यूज कर लिया और बाकी का हाफ यानी 1,000 रुपए आगे लेंट आउट कर दिए। किस रेट पे? 10% पे। और देखो लेकर तो आया था सिंपल इंटरेस्ट पे, बड़ा तेज आदमी है, और दिए हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो 4 सालों में जो ब्याज आएगा वो दोस्तों 46.41% का आएगा। यानी कि आपको पता है दोस्तों
कि इसका जो ब्याज बनेगा वो कितना बनेगा, 464.1 रुपया। इतना ही तो बनेगा मेरे भाई। 400 रुपए तुमने ब्याज पर देने हैं, 464.1 रुपया तुम्हारा ब्याज आया, बंदे को कमाई कितनी हुई, कमाई हुई है 64.1 रुपए की। सवाल कहता है 3205 की हुई है। अरे 6.41 क्यों आएगा भाई, 1000 रुपए का अगर तुम 46.41% निकालोगे भाई तो 464.1 आएगा ना। तो आपको ज्ञात करना है उधार ली गई धनराशि। दोस्तों 3205 है ना, 3205 ये 64.1 की वैल्यू है। आपको 2000 की वैल्यू ज्ञात करनी है, एक जीरो और लगा दो, ये 5 से काट लो, 1 लाख रुपए आंसर आ गया। अब बेसिक वाली शीट को करने के बाद ना ये 46.41 वाली बातें ये मेंटली क्लियर हो रही है, इन पे मतलब गोली की स्पीड से उत्तर जा रहे हैं। अब इसमें तो सवाल करने की नीड नहीं है, ये तो कर लोगे आप। 5 सालों में आपको ब्याज देना पड़ेगा 20%। 5 सालों में ब्याज आएगा कितना, 46.41%। फायदा कितना हो गया, 26.41% का। उत्तर 1 लाख दिख रहा है मेरे को तो दिख रहा है उत्तर 1 लाख आएगा साफ साफ, क्योंकि वहां पे लिखा है 26,410। 26,410 का मतलब आप लोगों को समझ में आ गई कहानी क्या है। आज होगी तारीख 29 सितंबर। अक्टूबर और नवंबर 2 महीने निकाल लो, दिसंबर में स्टार्ट कर देंगे तुम्हारे लिए एडवांस धमाकेदार, मतलब गजब वाली। ऐसी कि मतलब भूल जाओगे सब कुछ। तुम्हें कहोगे गुरुजी एडवांस तो पढ़ी, ऐसी ना पढ़ी जीवन में। लोग कह रहे हैं ना ट्रिग्नोमेट्री में डर लगता है, ये जैसे ये टॉपिक पढ़ रहे हो ना आप, ये अर्थमेटिक के ये रेशियो प्रोपोर्शन, ये आपके 100% गोली की तरह क्लियर हो रहे हैं। ऐसे ही बेटा एडवांस, ऐसी एडवांस, चिंता मत करो। 10वीं के बाद नहीं पढ़ा, मैं पढ़ाऊंगा ना तुम्हें। परसों से अक्टूबर का मंथ आपका स्टार्ट हो जाएगा, और अक्टूबर में जो चीजें मैंने आपके लिए प्लान करी हैं, 9 से लेकर 10 बजे तक स्पेशल क्लास अपनी चलती आई है, ये चलेगी। एक दिन पेपर करवाते हैं पूरा 25 क्वेश्चन का मैथ का, एक दिन पूरा 25 क्वेश्चन करवाते हैं रीजनिंग का। एक दिन 25 क्वेश्चन करवाते हैं मैथ्स के, एक दिन करवाते हैं रीजनिंग के। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कंप्लीट सेट आपको करवाए जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कंप्लीट सेट। अक्टूबर मंथ की सारी क्लासेस मैंने लाइव कर दी हैं, अक्टूबर महीने की सारी स्पेशल क्लास बेटा मैंने लाइव कर दी हैं। इनमें आपको चिंता करने की नीड नहीं है, आप एनरोल कर सकते हो। 11 से लेकर 12:30 बजे तक रीजनिंग का आपका कोर्स चलता है, और ये प्लस पे कोर्स चल रहा है, ये चलेगा ही बेटा। 4 से लेकर 5:30 बजे तक आपका कोर्स चलता है मैथ्स का, ये लाइव वाला, ये चलेगा ही दोस्तों, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये दोनों पेड क्लासेस है। यूट्यूब पर जो मेरा खुद का चैनल है सुमित गोयल नाम से, उस पर 2 बजे अब मैं आपको मेंस के क्वेश्चंस करवाऊंगा, 2011 से लेकर 2019 तक के जितने मेंस के पेपर हुए हैं, डेली इनका सेशन होगा। डेली का मेरा मतलब है मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे आपका रोज एक सेशन होगा, डेली आपको करवाया जाएगा। और इसके अलावा हमारा अनअकैडमी का एक नया चैनल हम स्टार्ट कर रहे हैं, अनअकैडमी का, जिस पर रीजनिंग की तुम्हें टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करवाऊंगा, एक एक टॉपिक के 200 क्वेश्चन करवाऊंगा। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस ये अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पर होंगे दोस्तों। तो इतना सारा काम चलेगा। मैथ्स की भी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, रीजनिंग की भी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, कंप्लीट पेपर की भी प्रैक्टिस, रीजनिंग के कंसेप्ट की भी क्लास और मैथ के कंसेप्ट की भी क्लास। दोनों सब्जेक्ट की चिंता छोड़ दीजिए, पूरे में से पूरे नंबर दिलाए जाएंगे। आ जाओ दोस्तों, मेंटली सवाल करके बताएं। अभी टाइम फाइनल होगा, अभी टाइम फाइनल होगा बेटा, अभी बस कल में टाइम फाइनल कर लेंगे उसका, थोड़ा टाइम फाइनलाइज नहीं हुआ अभी। 1% में देखो आपको 3% की दर से तो ब्याज आगे देना ही पड़ेगा, और 5% की दर पे आपने आगे दिया है पैसा। दोस्तों 5% की दर से दोगे तो आप मुझे बताओ 2.5% के 2 साइकिल बनेंगे। 5 + 6.25%, इतने परसेंट का तुम्हें ब्याज मिलेगा। तो इनका जो डिफरेंस आएगा, इनका डिफरेंस है, इनको 330 के इक्वल रख के चेक कर पाओगे? चलो, ये सवाल भी ऐसा ही है क्या? हाँ बेटा देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। है भाई बेटा, 9% की दर पे तो उधार लाए और 12% की दर पे चुका दिया, तो 12 का मतलब 6 के 2 साइकिल बना लेना। 2 साइकिल का मतलब 12.36% ब्याज आएगा, और आपका डिफरेंस कितना आ गया? 3.36%। इसकी वैल्यू दी गई है, दूसरी वैल्यू ज्ञात कर लो। मेरे को आइडिया पड़ रहा है 8 बार कटेगा, उत्तर आएगा 8000।
धीमे धीमे आपको भी ऐसे आइडिया पड़ना लग जाएगा कि लगभग 8% कैसे दिख रहा है, 8 से कटता हुआ, कट दिया करो। ये बड़े बड़े सवाल है, बड़े बड़े क्वेश्चन। अब दोस्तों आ गई बात थोड़े नए लेवल की। अब दोस्तों 2 सालों के लिए 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपए रहा है। इस राशि पर समान दर से समान अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना रहा होगा? समान अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज सेम सरे सिंपल इंटरेस्ट कितना रहा होगा? समझते हैं एक बार, पहले बताऊंगा कंसेप्चुअल चीजें क्या, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बेटा 2 सालों का 5% की दर से 21/20 रहा होगा, या ऐसे देख लो यार, 20 और 21 रहा होगा। बोलो बोलो बोलो। हाँ। 2 सालों के लिए 400 से 441 रहा होगा। इनका जो डिफरेंस है 2041, यही तो कंपाउंड इंटरेस्ट है। 328 एक्चुअल में 41 की वैल्यू है, और मैंने आपसे पूछा प्रिंसिपल पूछा कितना प्रिंसिपल लो, तो गुणा आपने किया 400 से। लेकिन मैंने पूछा 2 सालों का सिंपल इंटरेस्ट, तो इसका 10% ही आएगा ना बेटा। 2 सालों का सिंपल इंटरेस्ट तो 10% ही आएगा इसका। पूरा पूरा कटे कितनी बार कटेगा? 8 बार। 8 चौका 32, उत्तर आ गया 320 रुपए, 320 रुपीज। ये तो इसे करने का हो गया एक सिस्टमेटिक वे, ये तो इसे करने का हो गया एक सिस्टमेटिक वे। अब ऐसे करने की बजाय देखो मैं बता रहा हूं आप कैसे करना, आप ऐसे करने की बजाय इस सवाल को कैसे करना आप वो समझो, क्योंकि इसमें ना आगे 3 साल भी आएंगे तो वो दिक्कत पता करेंगे आपके लिए। मैं कह रहा हूं 5% देखते ही आपके मन में आ रहा है 1/20। 1/20 देखते ही आपने देख लिया 2 साल का टाइम है ना, आप प्रिंसिपल को 400 रुपए मान लो, क्योंकि टाइम कितना है? 2 साल का। अगर आपने टाइम को 3 साल माना होता तो मैं 8000 मानता, मैं दोस्तों 8000 मानता। ठीक है, अब सुनो, ट्री बनाना आता है, पहले लिखूंगा 20, इधर लिखूंगा 20, इधर लिखूंगा 1, यही तो बनेगा ट्री, यही तो बनेगा। तो 2 सालों में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया? 41। 328 अगर 41 की वैल्यू है तो 2 सालों में सीआई कितना आएगा बेटा? सीआई आएगा 40। खत्म, पूरा पूरा कटेगा 8 बार, उत्तर आ गया 320। अगर आपको टाइम दिया जाता 3 साल का, देखो 3 साल में मैं प्रिंसिपल को 8000 मान लेता, तब भी मेरे लिए ट्री ज्ञात करना आसान था, तब भी हम ट्री को फॉर्मेशन कर पाते बहुत इजीली। बेटा इस सवाल को करने के तरीके बहुत सारे निकल कर आते हैं, लेकिन जिस तरीके पर आप आज तक आपकी कमांड चल रही है ना, जिस तरीके पर आप सिस्टमेटिक बातों को समझ पा रहे हो ना, वही तरीका आपके लिए अप्लाई होगा, वही तरीका आपके लिए बेस्ट होगा। सुनो, आपको मैंने दिया 5 साल की दर से 2 सालों का इतना इतना ब्याज है। बेटा एक बात बताओ, 5% की दर से 2 सालों का चक्रवर्ती ब्याज जो आता है वो 10.25% आता है क्या? और ये किसके बराबर है? ये 246 के बराबर है। मैंने पूछा 6% की दर से 3 सालों का साधारण ब्याज 18% आएगा क्या? है दोस्तों, 246 अगर 10.25 की वैल्यू है, आपको 18 की वैल्यू ज्ञात करनी है। खत्म, इससे काटोगे, ऊपर 2 जीरो लगा दो, 25 चौका 100, 25 चौका 100, 25 एकम 25, पूरा पूरा देखो 6 बार कट गया। 18 गुणा बनेगा 24, 19 ना 21 प्लस 3, 21 माइनस 3, उत्तर बनेगा 432 रुपए। हो गया। देखो इफेक्टिव रेट कितना काम कर रहा है बेटा, प्रिंसिपल ज्ञात करने की कोई आवश्यकता नहीं है, माइंड माइंड में सवाल बन सकते हैं। यूनिट डिजिट आपके लिए काम करता है बेटा, बिल्कुल रूपक, यूनिट डिजिट आप सवाल में अप्लाई कर सकते थे। आप मुझे एक बात बताना, मैं एक लाइन लिख रहा हूं दोस्तों, मैं एक लाइन लिख रहा हूं, अगर ये लाइन तुम्हें समझ में आए तो मुझे बताना। ऐसे ये काट के गुणा में 100 भी कर लो। आई बात समझ में क्या? 16 से पूरा पूरा कट जाएगा क्या? 16 से कट जाएगा क्या पूरा पूरा? कितनी बार कटेगा भैया? 6 6 12 4 15 और 1 16। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। 4 से तो काट ही लें, 4 1 6, 4 से काटेंगे, 4 7 28, 1 1 4 दूनी 8, 4 9 36। कुछ और कटने वाला है बेटा क्या? कुछ और कटने वाला किससे कटेगा? ये 29 से कटेगा, 29 से। मैंने डेटा तो सही लिखा है ना, 29 से 16 हो जाती है। अरे सॉरी बेटा, ये बेटा हो जाती है लिखा है यार, सॉरी माफ कीजिएगा, प्रियांश सही कह रहे हो।
बेटा 2916 रुपए हो जाती है, यानी ये 116.64 की वैल्यू है, और 3 सालों के लिए ब्याज पूछा है 18% की वैल्यू है। ये करना है, 18 नहीं 27। अभी तो क्लास का टाइम पूरा भी नहीं हुआ, नींद कैसे आने लगी मेरे को। ये लो, अब तो कर सकते हो। अब आपको देखो आइडिया पड़ गया, 29 चौका 116, ये पूरा पूरा 4 बार कटेगा। 4 से काटोगे, 4 6 24, 3 0, 4 7 28, 4 5 20, आंसर आ गया बेटा। 8% की दर से, सीधी सी बात है। देखो मैंने प्रिंसिपल काउंट नहीं किया, कई आप जगह पढ़ोगे किताब में सवाल मिलेगा ना बेटा, पहले प्रिंसिपल काउंट करवाएगा, प्रिंसिपल काउंट थोड़ी करना है, डायरेक्ट करो सवाल। ले, ये क्या बात हुई, 1/8 दिखा, 1/8, 2 सालों के लिए आपने प्रिंसिपल मान लिया 64। तो आप मुझे बताओ टेबल आपकी 8 8 1 बनेगी क्या? बोलो बेटा 8 8 1 बनेगी। 510 अगर 17 की वैल्यू है तो आपको 16 की वैल्यू ज्ञात करनी है। उत्तर आ गया 480 रुपए। साथ साथ पेन उठाकर ट्राई करना, थोड़ा सवालों को पढ़ना, रेट को देखकर डिसाइड करना। दोस्तों यार कुछ भी नहीं है, मेरी बात बता दो, 10% की दर से 2 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज है 525, तो ये 525 कितने, 21% की वैल्यू है क्या? 21% की। उसी राशि पर पैसा सेम है, दर दुगनी, सॉरी दुगना समय दर आदि, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे सेम रेट ही तो हो गई, एक चीज को दुगना कर दिया, एक को आधा कर दिया, बात तो सेम ही हो गई। फॉर्मूला क्या होता है? P गुणा R गुणा T, P गुणा R गुणा T। अरे ये 525 लो यार, वो रुपए का साइन दिया होगा, वो साइन की जगह बन गया होगा। अगर मैं रेट को कर देता हूं बेटा आधा, टाइम करता हूं दुगना, तो ये बटा में 2 और 2 कटी तो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 21 दूना 42, 21 5 105, उत्तर बन गया 500 रुपए, खत्म। मेंटली चीजें करने वाली हैं। 25 सवाल, ले बता। 8 वर्षों में साधारण ब्याज में 40% की वृद्धि होती है, इसका मतलब 5% की रेट रही होगी। 8 सालों में सिंपल इंटरेस्ट 40 रुपए आया दोस्तों, 5% का रेट होगा। उसी दर पर 2 सालों में 30,000 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा? 30,000 पे 2 सालों पे 10.25% आएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो भी काट दो बेटा, खत्म 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 खत्म, उत्तर आया डी। स्टार्टिंग के 25 क्वेश्चन आपको समझ में आए क्या? कहीं ऐसा तो नहीं है कल एज ए डाउट लेकर आ जाओ कि सर वो 25 सवाल बता दो कैसे करा शॉर्ट में। ये चीजें शॉर्ट में तब है बेटा जब शीट नंबर 1 और 2 को सॉल्व कर रखा है। 1 और 2 को सॉल्व नहीं करेंगे तो ये पॉइंट तुम्हारे लिए क्रिटिकल है बेटा, ये बातें मुश्किल हैं। बेटा ये बताओ, आपने 6% की दर से उधार लिया है, 2 सालों में ब्याज देना कितना पड़ेगा? 12% है, और 10% की दर पे तुमने आगे चिपका दिया, 10% की दर पे तुमने आगे चिपका दिया और चक्रवृद्धि, तो 21% में ब्याज मिलेगा। फायदा कितना हो गया? 9% का। 5,000 का 9%, 450, बताओ। अब ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो लोग कहते हैं जी सवाल ऐसा आया था कि ना एसआई और सीआई दोनों ही पूछ लिए, है ना, अब सर टफ हो गया, हम तो नहीं कर पाए, मास्टर ने करवाया ही नहीं क्लास में। मास्टर तुम्हें क्लास में क्या क्या करवाएगा भाई? दोस्तों ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, ये मुझे बताओ 72% की वैल्यू है क्या? ये 72% की वैल्यू है क्या? 8% की दर से 2 सालों में जो ब्याज आएगा वो 16.64% आएगा क्या? परसेंट नहीं लगाना बेटा क्योंकि वो ऑलरेडी लगा हुआ है, बटा में 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई। अब देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन पे काम करा करो, आपको पता है ये पूरा पूरा 9 से कटेगा, 9 8 72, 9 से काटूंगा, 9 दूनी 18, 7 9, 9 8 72, 7 2, 9 8 72, 9 से काटा है, 8 दूनी 16, 208। इकाई का अंक 4 बनेगा, लेकिन 4 बेटा 2 जगह दिया हुआ है, ये और ये तो उत्तर नहीं है, थोड़ा सा गुणा करना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है। 288 गुना 208 बटे 10 बनेगा बेटा, एक स्थान के बाद पॉइंट यूनिट डिजिट 4 उत्तर बी और डी में से आएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको सेल्फ करनी चाहिए। बताओ रेट कितनी रही होगी? 6%। रेट कितनी रही होगी? 6% रही होगी क्या? सुपर रेशो दूं, लगाया नहीं, बहुत टाइम हो गया, मन कर रहा है लगाने का। 25,000 का 6% होता है 1500, 1500 का 6% दोस्तों
90 रुपए। 90 का 6% दोस्तों 5.4 रुपए। प्यारे मित्रों 4500 प्लस 270 प्लस 5.4 4775.4 रुपए उत्तर आ गया एक। वो कहां गए बालक जो बार बार डाउट पूछा करते हैं, कोई कमेंट नहीं कर रहे हो? कौन बालक था जो खुद का नाम लिखकर कमेंट करता था? संदीप था क्या? नहीं, जो पहले अपना नाम लिखता था कि ये संजय, हाँ संजय, संजय 15, संजय 18। संजय भाई कुछ समझ में आ रहा है क्या? और संजय भाई कहाँ खो गए आप यार? आ रहा है समझ में? संजय यस, ऐसे कमेंट करो, संजय यस। 4 सालों में 32% रेट रही होगी 8% की। 3 सालों की बात करेंगे, लगा देंगे 3 3 1। अब तो कर लोगे, अब तो कर लोगे ना? 24,000 का 8% सब बच्चे ज्ञात कर पाएंगे। 3 3 1 करना है, खत्म बात। अल 2 साल का साधारण ब्याज इतना है, तो भैया ये 20% की वैल्यू है, आपको 21 की वैल्यू चाहिए। ये 20% की वैल्यू है, आपको 21 की चाहिए। आपने गुरुजी गुणा करने का मन नहीं कर रहा, तरीका और बता दो कोई, ऐसे ना कैलकुलेशन पड़ती है, समझो। 2 सालों का ब्याज जो आया होगा वो आपको बताओ 375 आया होगा। अरे 2 सालों का साधारण ब्याज कितना है? 750। तो हर साल का इक्वली तो आता है, हर साल का इक्वली तो आता है। हाँ, कंपाउंड में क्या होता है? कुछ नहीं, ब्याज का ब्याज और हो जाता है। ब्याज का इतना ब्याज तुम्हें फालतू मिल जाएगा, उत्तर आ जाएगा ए। अगर तुम कंपाउंड इंटरेस्ट पे रूट चीजों को पढ़ लेते हो ना, आप चीजों के कंसेप्ट सीख लेते हो ना, फिर एक ही सवाल को अलग अलग प्रकार से करने के बारे में सोच सकते हो। ये 2 सालों का नहीं दिया हुआ दोस्तों, 2 सालों का नहीं दिया हुआ, ये दूसरे साल का दिया हुआ है, दूसरे साल का। गौर कीजिएगा, रेट कितनी है? 10%। 10% का मतलब होता है 1/10। चूंकि मेरे को तीसरे साल में इंटर करना है, चूंकि मेरे को तीसरे साल में इंटर करना है, वैसे तो उत्तर आपसे ही आ चुका है, मेरे को पता है, वैसे तो आंसर ही आ चुका है, पर अब जो कंसेप्ट बता रहा हूं ट्री वाला, वो भी समझ लो। प्रिंसिपल मैंने माना 1000 रुपए, पहले साल में 100, अगले साल में 100 और 10, अगले साल में 100, 20, 1, ऐसे ब्याज आता है क्या? ये जो 2700 रुपए हैं, 2700 रुपए, ये 110 की वैल्यू है और आपसे 121 की वैल्यू पूछी है। दूसरे और तीसरे साल की बात कर रहा है, सेकंड और थर्ड ईयर की बात कर रहा है। 11 बार काट लीजिए, 2970 आ गया। ये तो मैंने बताया ट्री वाले से। और वैसे भी आपको मल्टीप्लाई फैक्टर का पता है ना दोस्तों, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर मल्टीप्लाइंग फैक्टर में चलते हैं, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर मल्टीप्लाइंग फैक्टर में चलते हैं। तो ये अगर सेकंड ईयर का था तो थर्ड ईयर का बहुत इजी है। 2970 आपके सवाल का उत्तर तैयार। दोस्तों 4% रहा होगा ब्याज, क्या है? 4% रेट रही होगी क्या? बस 4 मिनट रहेगा जी, पूरा पढ़ लो ना बेटा। 4% रेट रही होगी, तो 2 सालों में 8.16, और 8.16 का ऑप्शन दिख रहा है बी। 8.16 का ऑप्शन दिख रहा है बी। कितना टाइम लगा सवाल करने में? मजा आ रहा है मैथ पढ़ने में? है मजा आ रहा है मैथ पढ़ने में तुम्हें? लग रहा है ना कि अब बात बन सकती है, मतलब खुद पे एक यकीन, अब की बार बात बन सकती है। दोस्तों कोई मित्र आपसे पूछे, कोई दोस्त आपसे पूछे कि मैथ की क्लास पढ़नी है, तो आप उन्हें रिकमेंड कर सकते हैं। मैं गारंटी दे रहा हूं दोस्तों, वो लोग आपको थैंक यू बोलेंगे, ये नहीं कहेंगे कहां फंसवा दिया यार। शुक्रिया। अरे सुनो, अरे सुनो 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 सुनो, 3 सालों का ब्याज कितना रहा? 5400 रुपए। कौन सा? सिंपल। तो आप मुझे एक बात बताओ यार, ये 1800 करके आया होगा क्या है? 2 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट है 3816 रुपए। तो आप मुझे एक बात बताओ, 2 सालों का 3816 कैसे आया? 18 18 3600, ये 216 यहां पर आया होगा, ऐसे तो आया होगा। हाँ, और दोस्तों ये चीज आप मुझे बताओ 12% के इक्वल आ रही है क्या? रेट कितनी आ गई? 12%। इसका मतलब ये जो पैसा है, ये प्रिंसिपल का 12% तो आता है। आपको मैंने पूरा टेबल काउंट करके बताया था। हाँ, तो प्रिंसिपल का 12% दोस्तों, अगर 1800 रुपए है, तो प्रिंसिपल कितना आएगा? 15,000 रुपए। ये लो,
अगर तुम्हें ट्री बनाना आ गया तो इन चीजों को आप लोग कर सकते हैं। 33 नंबर सवाल बेटा मैंने आपको बता दिया है। 33 तक तो कोई डाउट लूंगा नहीं, सारे सवाल मैंने बता दिए हैं। ये सवाल आप सेल्फ करेंगे ना, जैसा मैंने अभी बताया था, ये सेम क्वेश्चन है डिट्टो, कोई दिक्कत नहीं है। 35 नंबर सवाल आपसे सेल्फ हो जाएगा। 46.41% की वैल्यू दी गई है, 146.41% की, और पूछी गई है 40% की वैल्यू। सेल्फ करेंगे, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल, और भी आसान है। क्या ये? अच्छा ठीक है, 1% की वैल्यू है ये, 100% ज्ञात करना है। उत्तर आ गया ए ऑप्शन। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। 2 सालों के लिए 40% हाफ ईयरली करेगा 4 साइकिल, 40.41, 6.41 में फायदा हो गया। 6.41 टू 41 के इक्वल है, तो बात चेक कर पाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेल्फ करेंगे आप। तो दोस्तों आप मुझे एक बात बताओ, कल की क्लास में आने से पहले पहले क्या आप 50 नंबर तक के सवालों को ट्राई करके आ जाओगे क्या? 33 नंबर तक तो मैंने करवाई दिया, 33 तो मैंने करवाई दिए, आगे के 17 सवाल निवेदन है प्रैक्टिस करके आइएगा। ऐसा मत करना कि आतिक कह दो सर कि नहीं हो पाए हमसे, तो ट्राई करना। एक बार में कोई सवाल नहीं हो पाए, सेकंड टाइम पे ट्राई करना, सेकंड टाइम पे नहीं हो पाए, थर्ड टाइम पे ट्राई करना, लेकिन कोशिश करना जरूर बेटा, है ना। बिना कोशिश किए काम चल नहीं पाएगा, बिना कोशिश किए बेटा बात बन नहीं पाएगी। ठीक है, चलो 50 नंबर तक के सवाल आप करके लाइएगा। और सुनो, इसके आगे के सवाल भी लगभग सेम ही है, इसके आगे के सवाल बेटा लगभग सेम ही है, उनमें कोई डिफरेंस वाली बात नहीं है। आप उनको भी अटेम्प्ट करना, लगभग तरीका सेम है। मैं कह रहा हूं कम से कम 50 तक तो करके लाने हैं, आगे भी कर लाओ तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, चलो बेटा कल मिलते हैं, आज इतना ही, शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।